चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अबव एवरेज हैं और सीबीएसई आजकल थोड़े अबव एवरेज क्वेश्चंस ही एग्जाम पेपर में पूछ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. There is a role of componendo dividendo if you have heard about that, right? So what is componendo dividendo? पहले ये समझ लेते हैं. Then I'll tell you how to apply in this, because here it's given to you cos x plus y is equal to m times cos x minus y. With this condition, we have to show that tan x should come out to be equal to 1 minus m divided by 1 plus m into cot y. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू यूज कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड. तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज दैट. तो सी एंड डी, इन शॉर्ट वी कॉल इट सी एंड डी रूल. व्हाट इज दैट? दिस इज एप्लीकेबल व्हेन two ratios are given to be same. C means componendo, okay, and D means dividendo. Componendo मतलब addition, dividendo मतलब subtraction. Whenever two ratios are given to be equal like this, A upon B equal to C upon D, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं. तो रिमेंबर इट लाइक दैट, न्यूमरेटर ऑलवेज कम्स फर्स्ट, although it does not affect in addition, but obviously in difference we know that a minus b that's not equal to b minus a. तो प्रॉब्लम आएगी जब आप डिफरेंस में इसको रिवर्स यूज करोगे. तो always it's better to remember it like that only, that numerator plus denominator and numerator minus denominator. The same thing we have to write in the other side. See, first of all you just write न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इटसेल्फ. बाद में हम इसको ए बी सी डी में चेंज कर देंगे. ओके, आफ्टर राइटिंग इट लाइक दैट we'll just put what is numerator. For example, here this is a plus b, a minus b, right? यहाँ पे भी सेम लिखिए. राइट साइड में we have c and d, तो हम लिखेंगे c plus d divided by c minus d. तो this is known as componendo and dividendo rule, राइट? तो जब भी हमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना है तो हमें जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका एडिशन न्यूमरेटर में आता है और उनका डिफरेंस भी राइट इन द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे यूज कैसे करेंगे? वॉट एवर कंडीशन इज गिवन टू यू, लाइक हियर वी आर गिवन cos x plus y is equal to m times cos x minus y. Okay, always we have to proceed in any maths questions, स्पेशली जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है, ऑलवेज वी शुड सी कि प्रूफ करना क्या है. ठीक है, तो हमारे जो मेथड्स हैं, जो हम मेथड्स अप्लाई करते हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन कि हमें प्रूफ क्या करना है. अब आप देखो 1 माइनस एम 1 प्लस एम इज ऑलरेडी गिवन ऑन द राइट हैंड साइड. अब मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, अगर या बिकॉज सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग, कुछ बच्चे ना रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग क्या करना है. आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें एम की वैल्यू यहाँ दिख गई, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड कुछ अपना कैलकुलेशन लगा के एंड वील हैव tan x. सी इन मैथ्स इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कैसे भी कुछ भी प्रोसीड कर लो किसी भी टाइम, ऐसे नहीं होता है. तो वी हैव टू गो सिस्टमैटिक, वी हैव टू गो पर्पसली इन दैट डायरेक्शन जो हमें ये रिजल्ट दे. अब ये रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम आएगा कैसे, राइट? अभी जैसे अब आपको थोड़ा क्लू मिल गया होगा सी एंड डी रूल में, वेन एवर वी हैव समथिंग इन एडिशन एंड समथिंग इन सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे रिवर्स है, तो रिवर्स है अल्टीमेटली जो भी हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया होगा उसका हमने रेसिप्रोकल लिया होगा. तो प्लस और माइनस जब भी आपको कहीं दिखे तो यहाँ से क्लू हमें मिलता है कि सी एंड डी लगाना है. अब किस डायरेक्शन में सी एंड डी लगाना है? इट इज नॉट रिटन एम माइनस एम या अपॉन एम प्लस एम, इट्स रिटन रिवर्स. तो अगर हमारे पास हमें यहाँ चाहिए होता m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, तो ऑब्वियसली बिकॉज आई टोल्ड यू क्या पहले आता है? न्यूमरेटर. तो इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर में m होता और डिनोमिनेटर में 1 होता. देन ओनली इट विल गिव यू आफ्टर अप्लाइंग सी एंड डी रूल. बट अगर आप देखेंगे जो हमारा राइट साइड है दैट इज रिवर्स, 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m. तो इट मीन्स हमारा जहाँ पे भी हमने सी एंड डी लगाना है आई शुड हैव 1 अपॉन m, ऐसे आना चाहिए ना. तो नाउ दिस कंडीशन व्हाट इज गिवन टू यू, अगर यहाँ से मैं 1 अपॉन m अगर हम फाइंड आउट करें तो m को मैंने शिफ्ट किया इन द डिनोमिनेटर, अल्टीमेटली cos x प्लस y विल गो अदर साइड. तो मेरा यहाँ 1 upon m has come out to be this
ओके ना इफ यू विल कंपेयर सी एंड डी रूल तो आपको दिख रहा होगा a is 1, b is m, c is cos x minus y, d is cos x plus y. Now we can apply c and d rule. C and d rule I have written over here, तो apply that. तो सी एंड डी रूल क्या कहता है आपको 1 plus m 1 minus m. Same thing cos x minus y plus cos of x plus y divided by cos x minus y minus cos x plus y. ठीक है. Now we know that already in trigonometric function हम सारे half angle formulas पढ़ चुके हैं. तो now we know that what is cos c plus cos d? That is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो formulas आपको याद होने चाहिए. 2 cos, this is c angle, this is d angle. तो हम क्या करते हैं, दोनों angles को add करके फिर upon 2 करते हैं. तो अगर आप देखें, if you can do that thing mentally only, if we are going to add these two angles, y and minus y, they are going to get cancelled. आएगा क्या 2x upon 2, that will give you x. ठीक है. I'm writing 2 cos x. Now similarly, if you are going to subtract, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे. जैसे ही साइन चेंज होंगे x माइनस का हो जाएगा. देयर इज x प्लस, x प्लस x माइनस कैंसिल होगा. तो माइनस वाई प्लस वाई विल बिकम माइनस. साइन चेंज हो रहे हैं ना आपके. तो यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू हैव x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई. तो बेसिकली कॉज माइनस 2y I'm writing here, minus 2y upon 2. एंड आई होप ये सारे आपको बेसिक्स याद होने चाहिए. cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा. whenever that minus sign comes in the angle, minus becomes plus. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos x cos y. सेम थिंग, सेम हाफ एंगल, मतलब obviously for difference again half angle formula we have to apply in the denominator. बट ये माइनस वाला बच्चों को नहीं याद रहता. क्यों याद नहीं रहता, दैट इज द मेन थिंग. इसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट रिमेंबर द ट्रिक. cos c माइनस cos d, अगर प्लस में दोनों टर्म्स cos की थी तो माइनस में दोनों टर्म्स साइन की होंगी. ओके, एंड ऑलवेज माइनस में बाहर साइन लगते हैं. आप इसे याद करिए लिख लिख के. माइनस ना 2 साइन, अगेन पहले हम ऐड करते हैं फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट, दोनों टर्म्स साइन की होंगी. ओके, so we have to apply this formula. if we apply that, आप यहीं पे आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा. माइनस 2 साइन, अगेन सेम ऐड कर रहे हैं. तो अब आप देखो ऐड कर रहे थे तो x प्लस, जब हमने, क्योंकि एंगल तो सेम ही है ना आपके, एंगल सेम ही है, ओनली यहाँ पे प्लस था माइनस था. तो अगर मुझे यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 करना होगा तो आई एम गोइंग टू हैव व्हाट, x ओनली. ओके, तो 2 साइन x. अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन है, अब ध्यान रखिए, अब अगेन आई एम गोइंग टू हैव साइन आपके चेंज होंगे. तो माइनस 2y अपॉन 2, लेकिन माइनस का रूल क्या है, अगेन ये सारे बेसिक्स याद हो. वेन एवर एंगल इज हैविंग माइनस साइन विद साइन, तो ये माइनस बाहर आ जाता है. एंड द सेम थिंग हैपन्स विद टैन. Only with cos, whenever theta is given to you with minus, it becomes plus, but sin और tan के साथ minus comes outside. तो यहाँ पे भी अब आप minus आया बाहर लेके जाएंगे तो minus and minus will become plus. तो this is giving you, and I'm going to write down it again. Finally आपका right side आया क्या, 1 plus m upon 1 minus m, that is coming out to be, I'm cancelling this 2, this minus and this minus is becoming plus. So I'm going to have cos x cos y divided by sin x sin y. अब cos x upon sin x क्या होता है, cot x होता है. cos y upon sin y क्या होता है, cot y होता है. Now what actually you wanted, see the result. हमें क्या चाहिए, x का एंगल tan के साथ and y angle with cot. It means this cot x should become in terms of tan. So we know that cot को tan बनाने के लिए what do? We write its reciprocal. It will become 1 upon tan x into cot y. अब हमारा एक और भी यहाँ पे साइन का है, because we are having 1 minus m into 1 plus m. तो plus sign is coming in the denominator, minus is coming in the numerator. अब यहाँ पे अब आपको इसका भी reciprocal लेना है, so that we get the similar thing what we wanted to prove. तो इसको आप अभी तो यही लिखिए, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, और वी कैन जस्ट इंटरचेंज. ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप यहाँ ले आइए, tan x को शिफ्ट कर दो.
So it's up to you. It can be done in one or two ways. If I'm going to cross multiply, I'm going to have 1 plus m into tan x is equal to cot y into 1 minus m. Tan x is equal to, now I can shift this 1 plus m other side, and I got the result. Okay, this is the result. So these questions are slightly different what is given in your NCERT, but in school examination, definitely each school is going to make now paper level little above average, because CBSE has improved or has taken the level up. So obviously we have to practice similar questions even in school, and we have to test those questions through school examination. एक तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना. Come to the next one. This is again second important one. Sin x plus sin y is given to you A. ध्यान से देखना. This is given to you A, and cos x plus cos y is given to you B. Now we have to find the values of tan x plus y upon 2, tan x minus y by 2. ठीक है? Now we'll see angles are given in terms of x and y, but जो result है वो आपका x plus y upon 2 है. तो again we are getting a clue कि we have to use half angle formula in this. Right? So sin x plus sin y, पहले आप half angle formula use करिए. I'm calling this equation 1, I'm calling this 2. So using half angle formula here, it's going to give you 2 sin. ये सारे formulas आपको याद होने चाहिए. Then only we can attempt questions even NCERT level or even little above level. Cos of x minus y upon 2, that is A. Cos x plus cos y will give you 2 cos x plus y by 2 into cos of x minus y by 2, that is equal to B. Now we can see the first part is very simple. We can see that how we can have tan of x plus y by 2. तो यहाँ से हमें definitely हमें ये clue मिल रहा है. Call it third, call it fourth. If I divide these two equations, दोनों को हम divide कर देंगे तो common term will get cancelled. Whatever will be left, that is what? Tan. The first part is very simple. So dividing 3 and 4 is going to give you, I'm writing because आप divide कर रहे हो, तो ultimately common ही आपका cancel है, तो बचा क्या? Tan of x plus y by 2 is giving you A by B. Okay, so first part has come very easily. Now the second part here you have to slightly think. Tan, because your trigonometric ratio is same tan, but the angle is absolutely different. Here we have plus, here we have minus, तो क्या करें? For that, again, when we have used these half angle formula in equation number 3 and 4, ये आपको याद रखना है. For the difference, we have to do something else. What? Equation 3 and 4 का पहले square कर लीजिए. बिकॉज फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमने क्या किया? हाफ एंगल अप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया. बट सेकेंड पार्ट के लिए हमें 3 and 4 दोनों को स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है. And you will see we will reach this kind of expression tan x minus y by 2. And look here. Now this is the first part. For second part, square. For second part, we are going to square and add 3 and 4. Okay, तो आप देख लीजिए, because this cancellation I have shown for the first part. Now don't cancel it, take it complete as equation 3. Square करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 sin square x plus y by 2 cos square x minus y by 2, and this side we will have a square. Okay, now second equation 4 को जब आप स्क्वायर करेंगे, then you will have 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2. राइट? अब जो हमें रिजल्ट चाहिए, हमें प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए. तो फॉर दैट अगेन आई एम कॉलिंग इक्वेशन 5 and 6. नाउ वी विल ऐड. स्क्वायर कर दिया, अब ऐड करेंगे. ऐड 5 and 6. जैसे ही आप ऐड करेंगे, you can see that something is coming out to be common. That is what? 4 into cos square x minus y by 2. So I'm taking 4 cos square x minus y by 2 common. Now from the first equation, I'm left with sin square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2. ठीक है? And the other side, we are having a square plus b square.
Now everybody can see that sine square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2, that is what, 1. So 4 times cos square x minus y by 2, that is 1. And from here, we got the value of cos square x minus y by 2, that is a square plus b square upon 4. Again, now you will see that we just got cos square, but हमें आंसर किसका लाना है? Tan of x minus y by 2 का. Now you have to think how cos square is going to help you to get this. See, if you will remember, secant square theta minus tan square theta, this identity जो आपने 10th में पढ़ी थी, तो अगर आपके पास secant की वैल्यू है तो tan की वैल्यू भी आ जाएगी. Got it? So we can see that thing from here. Cos square है तो secant भी आ जाएगा. अगर cos square x minus y by 2 a square plus b square upon 4 है तो secant square फिर क्या होगा? Obviously इसका रेसिप्रोकल. ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए. आई राइट tan स्क्वायर, यहाँ से पहले tan स्क्वायर थीटा का अगर आप फॉर्मूला से ऐसे लिखे तो क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. राइट, थीटा इज x माइनस वाई बाय 2, तो चेंज द एंगल. tan स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 माइनस 1. इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए. 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1. टेक द एलसीएम. सी, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट टू नो योरसेल्फ कि हाउ द क्वेश्चन शुड बी प्रोसीडेड. This was another very, very important question. In the next video, I'm going to share a few more. Thank you.